हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। मेरी वीडियो जो जिस टाइम देख रहा हो उसको मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग। तो गाइस, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घर बैठे मैनीक्योर और पेडिक्योर कैसे करें, क्योंकि हमारी जैसी डोमेस्टिक हाउसवाइफ लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम कुछ बाहर जाके जल्दी कुछ करवा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं ऐसे छोटे छोटे नुस्खे आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आप लोग उसको यूज़ करें एंड अप्लाई करें और फिर मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेरे जो घरेलू नुस्खे मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आती हूँ। रोज़ एक ना एक चीज़ मैं गूगल पे सर्च मार के उसको अपने ऊपर अप्लाई करके या फिर दूसरों के ऊपर अप्लाई करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग ऐसी मेरे छोटे छोटे नुस्खों को अप्लाई करते रहो, चेक करते रहो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरे ये घरेलू नुस्खे कहाँ से और कैसे अच्छे लगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी गाइस कि जब भी हमारे जैसे लोग एग्ज़ाम्पल मैं जल्दी बाहर नहीं जा पाती हूँ, चार दीवारी में मैं बंदी रहती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ काम ऐसा करूँ कि घर पे मेरा काम भी हो जाए और मेरा टाइम भी बर्बाद ना हो। तो जो मेरा टाइम टेबल है, मॉर्निंग में तो मैं लेट उठती हूँ, फिर फटाफट घर की सफाई करके नहा धो करके 10:30 बजे नाश्ता, और उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद आधा घंटा मैं रेस्ट करती हूँ। अब चाहे मैं उसमें अपना मोबाइल चला लूँ, चाहे कुछ भी टाइम पास कर लूँ, फिर मैं कुकिंग के लिए किचन में चली जाती हूँ। 2:30 बजे मैं कुकिंग से फ्री हो पाती हूँ। उसके बाद मेरे पास बचता है 2 घंटा या 2.5 घंटा, मान लो आप। कभी 2 बजे फ्री हो जाती हूँ, कभी 2:30 बजे फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं चाहे उसमें सो जाऊँ, चाहे मोबाइल चला लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, उसका मेरे को नहीं कुछ। उसके बाद में इन्हीं 2 घंटों में यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारती हूँ घरेलू नुस्खे। जैसे आपका दाल हो गया, चावल हो गया, गाजर हो गया, और आलू हो गया, टमाटर हो गया। इन घरेलू नुस्खों के लिए हम अपने चेहरे पे कैसे प्रयोग करें और अपनी सुंदरता हम कैसे बढ़ाएं। तो गाइस देखो, मैं आपको और भी वीडियो में आपको दिखा रखी हूँ कि देखो गाइस, मैं अपने फेस पे अभी रात के 12:30 बज रहे, मेरी ये रात की वीडियो है जो कि मैं अभी टाइम निकाल करके थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो अपनी बना रही हूँ। तो गाइस देखो, मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखी हूँ, कुछ भी। ये विदाउट फिल्टर है, विदाउट फिल्टर है। कभी कभी तो मुझे अपना चेहरा इतना डरावना लगता है, इतना डरावना लगता है। मेरे चेहरे पे हल्के हल्के एक्ने, पिंपल्स इस तरीके से हो जाते हैं, और मैं अपना चेहरा देखती हूँ तो मैं रोती हूँ, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। उसके लिए मैं घर बैठे ही घरेलू नुस्खे लेके आती हूँ। तो गाइस, मैं आपको ये बताऊँगी कि आप अपना घर बैठे मैनीकेयर पेडिकेयर कैसे करें, घर बैठे अपनी सुंदरता को कैसे निखारें। तो मैनीकेयर पेडिकेयर के लिए आपको चाहिए, 1 मिनट बता रही हूँ। मैनीकेयर पेडिकेयर के लिए आप लोगों को चाहिए गुनगुना पानी। गुनगुना पानी मतलब उतने ही लेना जितने आपके हाथों में वो ना हो, गरम ना लगे आपको। उसमें आप हल्का सा नमक डालिए, उसके बाद उसमें हल्का सा गुलाब जल डालिए, शैम्पू डालिए, नींबू डालिए। गुलाब जल, देखो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, मैं अपनी हर चीज़ों में गुलाब जल डालती हूँ, और जो कि मैं गुलाब जल घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर से परचेस नहीं करती हूँ। एक ही बार मैं घर पे गुलाब जल बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको एक डिब्बी में रख लेती हूँ। जो घर की चीज़ें हैं जो कि मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, चाहे उसको मैं बनाती हूँ, उसको लगाती हूँ, उसकी चीज़ें ही अलग से हो जाती हैं। तो गाइज,
हाँ, गुलाब जल कैसे बनाया जाता है मैं आपको ये बता रही हूँ। तो गुलाब जल बनाया ऐसे जाता है, गुलाब को तोड़ के लेके आओ। तोड़ने के बाद उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के बाद गुलाब जल को हल्के से पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दो। भिगोने के बाद पानी के अंदर उसको फिर निकाल लो। निकालने के बाद आप एक कटोरी में पानी लो और गुलाब जल की पत्तियों को डाल दो। गुलाब जल की जितनी भी पंखुड़ियाँ होंगी उसको एक एक गुलाब जल की पत्तियों को अलग कर लेना है। पत्तियों को अलग करने के बाद पानी के अंदर उसको डाल दो। डालने के बाद उसको गैस पे धीमे फ्लेम पे इसको गुनगुना होने दो। जब उसमें गुलाब जल की पत्तियाँ जो गुलाब जल की ताज़ी हाँ, एक चीज़ और, आपको गुलाब जल बनाने के लिए ताज़े फूल ही इस्तेमाल करने हैं। जैसे आपका ताज़ा फूल एकदम से तोड़ के लेके आना है, बासी फूल नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा फूल होना चाहिए। तो उसको पानी में मिला करके उसको हल्के से फ्लेम पे आप गैस पे रख दो। और जब गुनगुना हो जाए और जब उसमें की गुनगुना हो जाए और उसमें पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाएं, उसको आप छननी से, जिसे चाय छाना जाता है, उसको आप एक बोतल में ठंडा होने के लिए रख दो। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको एक बोतल में छान के उसको आप रख लो। उसको टोनर की तरह आप अपने फेस पे डीप डीप हाथों से अप्लाई करो। अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद उसको सूखने दो। सूखने के बाद आप अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगा लो। फिर उसके बाद आपको जो भी लगाना है, एटलीस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, फाउंडेशन आप जो भी यूज़ करते हो। तो ये तो मैं आपको गुलाब जल बता दी, गुलाब जल कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैनीकेयर पेडिकेयर के लिए मैं आपको बताऊंगी। मैनीकेयर पेडिकेयर के लिए अगर किसी के पास मैनीकेयर पेडिकेयर का सामान नहीं है गाइस, तो वो मैनीकेयर पेडिकेयर के लिए ये चीज़ अप्लाई कर सकता है। पानी लेना है गरम गुनगुना, उसके अंदर आपको डालना है हल्का सा नमक, नींबू और शैम्पू, गुलाब जल। अगर आपके पास हाइड्रोजन हो मैनीक्योर पेडिक्योर का तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से भी बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, हाथों पे निखर जाते हैं हाथ, सुंदरता आ जाती है। एग्जाम्पल मैं आज की हूँ, करने के बाद फिर मैं नेल पेंट भी लगाई हूँ, आप देख सकते हो। हाँ, तो उसके बाद से अगर आपके पास ये भी हो, जो ब्लीच के अंदर हाइड्रोजन आता है, ब्लीच के अंदर जो हाइड्रोजन आता है, आप वो हाइड्रोजन भी उसमें मिला सकते हो। मिलाने के बाद उसको अपने उस पानी के अंदर पैर और हाथ, अगर आप एक छोटा सा बाउल लेकर के उस कटोरी में पानी रख सकते हो। रखने के बाद बाल्टी में आपको पानी रख लेना है, ये सारी चीज़ें मिला लेनी है। मिलाने के बाद उसमें आप अपने पैरों को डीप कर दो और पैर के ऊपर बाउल रख लो, बाउल के अंदर अपने हाथों को डीप कर दो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले पैरों का मैनीक्योर पेडिक्योर कर लो, पहले पैरों को कर लो, पैरों को डीप करके रख दो। जब आप उसको डीप कर लोगे तो आपको 10 मिनट तक उसके अंदर मतलब डीप करके रखना है। 5 मिनट डीप करोगे, फिर आप उसको अपने हाथों से जूना ले लेना, कपड़े धुलने वाला जूना, जो कि ये देखो मैं घरेलू घर के ही सामान के लिए बता रही हूँ। आप जूना ले लेना, कपड़े धुलने वाला, उस जूने से अपने पैर को रगड़ो। रगड़ने के बाद से अपने हाथों से ही उसको अच्छे से साफ करो, क्लीन करो और फिर उसको डीप करो। डीप करने के बाद फिर उसको अच्छे से क्लीन करो, फिर डीप करो। तो गाइस, इससे ये होगा कि आपका जो भी एड़ियाँ फटना, चाहे उसमें गंदगी भर जाना, चाहे टैनिंग, सब रिमूव एक ही बार में हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हाथों के भी लिए आप यही करोगे, 10 मिनट डीप करके आप उसमें रख दोगे। रखने के बाद आप उसको अच्छे से, 1 मिनट, क्या हो गया इसको, फिर डीप करके रख दो। रखने के बाद उसको 10 मिनट तक अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लो, जूने से धो लो। धोने के बाद आपको तुरंत उस पर मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र आप जो भी यूज़ करते हो, जो भी आपके फेस को सूट कर ले, आप चाहे वो आपका लेकमी पीच हो, बायोटिक हो या फिर पॉन्स हो,
आपको जो भी आप यूज़ करते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये मत यूज़ करो, वो मत यूज़ करो, ये मत करो, वो मत करो। आपको जो भी सूट लगता है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद अपने चेहरों अपने हाथों को मॉइस्चराइज़र लगा करके फिर आप उसको छोड़ दो। उसके बाद देखो आपको तुरंत असर दिखेगा, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर जिसको भी मेरा ये बेसिक सिंपल मैनीक्योर पेडिक्योर पसंद आया हो वो करके देखे और मुझे कमेंट करके बताए कि क्या मेरे ये स्टेप घरेलू वर्क आप लोगों के लिए अच्छे थे। अगर अच्छे होंगे तो मुझे प्लीज़ तुरंत बताना। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि अगर किसी को, एक मिनट, अगर जैसे किसी को नेल्स पे डिज़ाइन बनाना अगर सीखना हो कि नेल्स पे डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, तो वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकता है, जो कि मैं अभी उस पर न्यू न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। नेल्स एक्सटेंशन जिसको बोला जाता है वो भी लगाना सिखा रही हूँ, और इसमें नेल्स पे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं नेल्स अपने छोटे रखती थी। अब आप देख सकते हो इस नेल्स में और इस नेल्स में कितना अंतर है, देखिए, है ना। पहले पहले मेरा मीडियम नेल्स ये रहता था, ठीक है। फिर उसके बाद से जब मैं सोची कि अब मैं अपना एक न्यू वीडियो ओपन करूं, तो मैं सोची कि हल्के से नेल्स जब मेरे बड़े हो जाएंगे तब मैं इसमें नेल्स एक्सटेंशन एंड इसमें डिज़ाइन करके मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप मेरे उस आईडी को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या हो रहा है ये? तो उसके बाद से फिर गाइस, आपको अगर घरेलू चीज़ों से ही अपने फेस पे चाहे किसी भी चीज़ों पे अप्लाई करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ दीदी, मुझे आपकी वीडियो पसंद आई है, मुझे आपके ये घरेलू वर्क पसंद आए। क्योंकि मैं ज़्यादातर बाई चांस जैसे शादी में, पार्टी में, या फिर किसी एनिवर्सरी पे जब भी मैं अपने फेस पे कुछ अप्लाई करती हूँ, ब्लीचिंग चाहे फिर फेशियल वगैरह, मैं कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ जल्दी। लेकिन बाहर की चीज़ें मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि पहले से जब मैं बाहर की चीज़ें यूज़ करती थी तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने, पिंपल्स, एक्ने, ये सब चीज़ हो जाती थी। फिर उसके बाद से मैं ये सब छोड़ दी। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि दीदी आप ना घर की चीज़ें ही अपने फेस पे यूज़ करा करो, आपको स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट भी मिलेगा, फिर आप उसको लोगों तक पहुंचा सकती हो, लोगों को दिखा सकती हो। शायद मैं उसका दिल से थैंक यू एंड धन्यवाद बोलना चाहूँगी। शायद आज मैं उसकी वजह से, मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो इतना ग्लो, इतना निखार है। अगर हल्का सा भी कोई मेकअप कर लो तो वो अलग ही नज़र आता है गाइस। क्योंकि आप मेरी और भी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, उसमें और आज के फेस में मेरे बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा ही अंतर है।